हमारी लड़की को मारना है, क्या करना है साहब। हम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग गरीब मन है, हमारे लोग के साथ कब नहीं देना चाहते साहब, सब लोग मज़ा लेते हैं। बताइए। हम लोग गरीब मन है, हम लोग को परेशान करते हैं, आगे पीछे ढेला मारते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग क्या करें भगवान, हम लोग परेशान, हम लोग इनार कुआं देख लेंगे, हमारी लड़की नहीं मिलेगी तो। मोदी जोगी कान कहाँ बांटने, इतना दिन हो गया, हमारी लड़की को उठा लिया। बताओ मोदी जोगी शासन देवे चाहिए न कि कम से कम पुलिस लोग के दौड़ाएं कि इनकी लड़की खोजो, लड़की हमारी कहाँ पर है, कहाँ नहीं पर है। एक बार मैं फिर से उसी ब्राह्मण परिवार के, उसी गरीब ब्राह्मण परिवार के बीच में फिर से मौजूद हूँ। ये वही ब्राह्मण परिवार है जिनकी बिटिया स्कूल से आ रही थी और गांव का ही एक मनचला दबंग उसको उठाकर गाड़ी में भर कर लेके चला जाता है। और आज तकरीबन 24 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ था पता नहीं है। ये परिवार रोता बिलखता बार बार थाने जाता है, वहाँ से आता है फिर जाता है, लेकिन अभी तक कोई था पता नहीं चला कि वो बच्ची कहाँ पर है, वो बिटिया कहाँ पर है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, क्या पता उस बिटिया के साथ क्या हुआ है। इनका कहना है कि हम जाते हैं, प्रशासन हमें बस सांत्वना देती है कि ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं धीरे धीरे महीनों बीत रहे हैं। बच्चे अगर किसी माँ बाप से 1-2 मिनट के लिए, 2-4 घंटे के लिए दूर हो जाए, अगर पता ना हो तो फिर क्या हालत हो जाती है। इनकी नाबालिग बिटिया 13 साल की थी, कक्षा 9 में पढ़ती थी, अभी तक कोई था पता नहीं है। इन्होंने सीधा जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसको बताया भी है, उसके घर पर पुलिस दबिश देती है, लेकिन उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, सारे के सारे लोग फरार हो चुके हैं। देखिए अमायत अकेले, इनके पति जी कहाँ हैं आपके? इलाहाबाद गए हैं। मतलब इसी सिलसिले में अब वहाँ तक भटक रहे हैं वो? हाँ, वो लड़की के विषय में दौड़ रहे हैं, हमारी लड़की मिल जाए। कि यहाँ से कोई खबर आप लोगों को मिली कि नहीं कि बच्ची कैसी है, कहाँ पे है? नहीं मिली, कुछ नहीं खबर मिली साहब। कितने तारीख को उठा कर ले गया बच्ची को? 17 तारीख को। 17 तारीख को तो आपके घर में वो घुसा था? 17 तारीख को, मतलब 20 तारीख को हमारी लड़की को उठाई। अच्छा, 20 तारीख को। हाँ। 20 तारीख को मेरा लड़का, मतलब पहले मतलब 16 तारीख के मतलब हमारे घर में लड़का हला था। अच्छा। हमारी लड़की गई शौचालय। हाँ। शौचालय में गई हमारी लड़की, तो मतलब हरदम में आती जाती थी, हम लोग को कोनो मान भय नहीं रहता था कि हमारे घर में क्या कूद पड़ेगा। मतलब वही लड़की के लिए कांटा लगाया, सब कुछ लगाया कि हमारे घर में चोर चारी क्यों न कूद पावें। तो हमारी लड़की मतलब गई शौचालय में, तो सवेरे 5:30 बजे के मतलब बीच में वो लड़का आया था कि मतलब बैठा था आगे से, कि तभी आया था कि हमारी लड़की जब शौचालय में गई तो वो लड़का मतलब जैसे गेट मतलब हमारी लड़की बंद करी तैसे कुछ मारा धमक से कि मतलब लड़की गेट खोल दी, तो हमारी लड़की डरा गई। तो उसको जब लात मारा तो उसमें कुछ दिखा था कट्टा कि तुमको दाग देंगे, हे कर देंगे, तो तुम बोलना मत, चिल्लाना मत। जैसे गेट हमारी लड़की खोली तैसे उसका पहले गेट मुँह दबाया, मुँह दबा के गटई दबाया, गटई दबा के बाहर निकाल के छीन कर खींच के ले जाता था बाहरे। तैसे बोली मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। हम दौड़े तो जब हम दौड़े तो हम उसको पकड़े चाहने चाहते थे, तो ऐसे हमारे मुंह पे मार दिया, हमारे मुंह पे यहाँ फूट गया। तो हम दवाई, वो लड़की हमारी गई दुकान पर से लाई बाजार से, तो उसका पेपर चल रहा था, हम लोग पेपर नहीं जाने दिए, 2 दिन नहीं जाने दिए। तो फिर 2 दिन के बाद तो गए मतलब जेल में, तो पुलिस आइन कही, थाने पर गए। तो वहाँ पर मतलब लिखा पढ़ी पूरा, हमारी लड़की बयान पूरा दी कि मतलब ऐसे से हमारे संगे हम गटे में चैन पाए थे, हमारा चैन जब तोड़ने लगा तो हमारे खरबट्टा मार दिया, पूरा खून खच्चर है, पूरा बयान लिखा हुआ है मतलब वहाँ जेल में। तब लड़की मतलब जब उठा यहाँ से कांड भय तमाम भेज दे। 2 दिन के बाद लड़की की सखी कही। अच्छा, थाने से पर ये सब बयान होने के बाद फिर थाने वालों ने कहा कि आप भेजिए परीक्षा देने के लिए बच्ची को? थाने पर से मैंने बयान दी कि मतलब मैं पुलिस आइन कि मतलब लड़की को काहे पेपर नहीं देने जा रही हो, देने जा देती थी हो। हम के साहब मैडम जी, मैं पुलिस आइन
से कहे कि बतावल जाए कि कौन है क्या वहाँ पर 4 ठे लड़के 5 ठे लड़के बटोर के कुछ दिखाते थे कि बताओगी तो हम तुमको मार देंगे, तुमको कट्टा चला देंगे। तो हमारी लड़की हमको लोग को नहीं बताती थी कि पापा हो मम्मी हो ऐसे हम लोग संगे हरगरबाजी करते हैं कि क्या करते हैं, बताती नहीं थी। तो कौन है कि जब लड़की हमारी गई तो लड़की बोली कि चाची कहाँ तुम अपने लड़की पेपर नहीं देने जा देती है। तो हम के बहनी हो एक लड़का है बहुत हरकतबाजी करता है, दिवाली कारी आ रही बंदूक दिखाता है, छोटा सा ले रहता है, कह बताओ कि हम दाद देंगे यही कर देंगे। तो हम लोग डरा गए। तो फिर बताई लड़की कि नहीं चाची भेजो उसका पेपर ख़राब हो रहा है। मास्टर लोग कहते हैं कि काहे रानी नहीं आ रही पेपर देने के लिए। तो वो लड़की कही नहीं चाची भेजो पेपर देने दे, ऐसा बात नहीं होगा कुछ। तो हम ठीक हम लोग कहे मतलब जाने दे गुड़िया पापा। तो गुड़िया पापा कहन नहीं वह कुछ हो जाए बेइज्जती हो नाक भी कट जाएगा बबने का, नहीं हम भेजेंगे। तब हमारी लड़की मतलब बीफेक गई। तो बीफेक पेपर दे के हमारी लड़की आ गई। तो शुक्रवार को माँ हमारी लड़की गई साहेब वह लड़की को मतलब 9:30 बजे हमारी लड़की को मतलब 4 चक्का था कि क्या टेम्पो था उसमें कितने जने थे जबरा थे। मतलब हमारी लड़की को बोले दुर्विजय निषाद हमारी लड़की को 3-4 थप्पड़ मारा। हमारी लड़की गिर गई, दुब्बर पतली थी लड़की हमारी थी। तब बैठा के डांट के बैठा चल बैठे उसमें गाड़ी में। तो हमारी लड़की जाके बैठ गई गाड़ी में और जबरे थे वहाँ पर डरा गई कि हम अकेले हैं हमके मारेंगे पीटेंगे। तो हम डर के मारी हमारी लड़की उसके गाड़ी में बैठ गई जबरक मारे उसमें कुछ दिखाए होंगे ज़रूर तब हमारी लड़की बैठ गई उसके संगे। और उसकी लड़की डरा गई, वो लड़की है कि तबीयत नहीं ठीक था, वो लड़की पगला कर गिर गई। अच्छा, सहेली उनकी सहेली थी। हाँ। वो लड़की डरा गई कि अब हम लोग कितने थप्पड़ मारे। तो हम अपन साइकिल उठाए हमारी बिटिया का साइकिल लेके अब मतलब मध्य पार्क रोड पे अतरौलिया के रोड पे मतलब मध्य पार्क रोड पे हमारी लड़की उठाई गई है। मतलब पिकअप टेम्पू मतलब चालू किया था। मतलब उनमें 2-4 जने थे और कौन दुर्विजय निषाद हमारी लड़की को थप्पड़ मार कर बैठा लिया गाड़ी में। अच्छा, उसके पिता का क्या नाम है? सखंजू नहीं मखंजू ना है। हाँ मखंजू ना है। वो मखंजू ने पहले 15-16 साल 17 साल हो गया। पहले अपने बगल में प्रजापति थे केवड़ थे। तब उसकी लड़की को मतलब वो लड़की की बियाह शादी भया था। और लड़की को मतलब साल भर भया था शादी के। तो इसके घर से मांस गोश है मतलब इन लोग दे थे प्रजापति को। तो इन लोग नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की को ऐसे हमारी लड़की के संगे घाट करेंगे। उसको लड़की को उसका बाप उठाया, हमारे लड़की को दुर्विजय निषाद उसका बेटा उठा लिया। जाना उसका बाप नहीं कुछ कह पाया, गरीब मनाई था। तो रामलेवट तिवारी हमारा क्या करेंगे, उसो नहीं हमारा उखाड़ पाएंगे कुछ कर पाएंगे। यही तुम्हारा हमारा लड़की को उठा लिया। मतलब स्कूल में गई थे पेपर देने के लिए, धमकी उमकी दिया। तब हमारी लड़की ने बैठा लिया कौन है कि टेम्पो में। किसने आपको बताया कि आपके बिटिया को कोई उठा के वहाँ से ले गया? उनकी सखी ने बताया कि मतलब हम चाची हो हम दोनों जनी मतलब स्कूल में से जैसे पहुँचा था तैसे मतलब बतास के कि मतलब छुट्टी हो गया है स्कूल में पेपर नहीं है। तो मतलब अतरौलिया के मोड़ पे मध्य पार्क मोड़े पे वो हमारी लड़की मतलब उठाई गई है टेम्पो पे मार कर 2 चटका 3 चटका मार कर हमारी लड़की को बैठा लिया। वो लड़की ने बयान दिया बताया, पुलिस ने फोटो उसको लेकर गया, लड़की पूरा बयान दिया है। अभी जब से आपने शिकायत किया हुआ है 20 तारीख से वो ले गया है, उससे पहले जब आपके घर में उसने वह घुसा तो आप लोगों ने शिकायत किया, फिर प्रशासन उसको उठाकर ले गई थी थाने में या नहीं ले गई थी? नहीं, लड़की को अपना ले गए थे। लड़के को लड़का नहीं मिला। लड़का जो दिन हमारे लड़की की जब घेघा कसा मारा पीटा तो उनकी मम्मी को बुलाया। हम अब देखो हमारी लड़की कितना खून खच्चर किया है, कितना मारा पीटा है, अपने लड़कों को समझा लो। तरे नहीं बाबा दादा रहा दे जा, हम गोरे गिरते यही करत है। हम कहें तो हम कहें ये बताओ जब आपके लड़की हो हमारा लड़का हो आपके लड़की के उठा लाएगा तो आपके कैसे लगेगा? आप तब निषाद हैं और कौन हम तिवारी हैं तो आपके निक लगेगा, आपके बेइज्जती नहीं होगा। हम बाबन हो के और दुर्विजय निषाद हो के हमारी लड़की को उठा लिया। हमारी लड़की के कैसे शादी होगा, कैसे बियाह होगा, पूरा दुनिया जान जाएगा। तो कैसे हम लोग शादी करेंगे? मुँह दिखाएंगे हम लोग? कतो मुँह नहीं दिखाएंगे।
तो फिर पुलिस उसको उठाकर ले गई थी, जेल में बंद की थी या थाने पे नहीं। समझा बुझा के छोड़ दिया था? नहीं, थाना में उसको नहीं, उसको पकड़ नहीं, वो कहा नहीं कहाँ भाग लिया। आपने शिकायत किया था लेकिन उसको हाँ। प्रशासन ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा साहब, उन लोग अबेन के हैं, पुलिस लोग अबेन के हैं। अब आप शासन समझ नहीं सकते हैं 17 तारीख को इनका कहना है कि इनके घर में वो पीछे से ये कटीले तार लगाए हुए हैं कि कोई घुस ना जाए। कटीले तार को कैसे वो क्रॉस करके इनके छड़ दीवाली के अंदर घुसता है और इनकी बिटिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। इन्होंने शिकायत किया लेकिन प्रशासन ने उसको ना तो उठाया, ना तो पकड़ा, ना तो समझाया बुझाया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या होगा, मनबर तो हो ही जाएंगे ऐसे। उसके बाद 3 दिन बाद ही बिटिया पढ़कर आ रही थी और वहाँ से उठा लिया जाता है। बिटिया को उठाकर लेकर कहाँ गया वो अभी तक कुछ पता नहीं है। 22 से 24 दिन हो गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं। बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? क्या माँ बाप घर वाले हमेशा बेटियों के पीछे पीछे घूमेंगे, स्कूलों में जाएंगे, फिर उसको लेकर आएंगे? कहाँ तक जाएंगे? क्या इन अपराधियों को शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? है साहब, वो मोटर कितना चुराया, कितना कत्ल किया रोड पे, बाईपास पे इतना कत्ल करे किया। रात 12 बजे रात को, 10 बजे रात को, मतलब सुता हुआ मनई मेहरारू है तो उसके घर में मोटर चुराया, मतलब गहना गुड़िया चुरा कर लाता था घर में। माई बाप नहीं जानते हैं कि हमारा लड़का मोटर चुराया है। पूरा हंगामा है, तिवारी को बाभन को सबकर मोटर चुरा कर ले गया। कहा हमारा लड़का नहीं मोटर लाया, हमारा लड़का नहीं मोटर। अब पुलिस आके दरबान करते थे, दरबान के 1000 कितना दे देते हैं, दरबान के चला जाते हैं। पुलिस लोग जब पैसा देते हैं पा जाते हैं, पानी तेल के लिए उतना पा जाते हैं, अपन खुश होकर चले जाते हैं। ये साहब, ये हमारे देश के पुलिस की हालत है, देश की पुलिस की हालत है। आप समझ सकते हैं, इनका ही आरोप नहीं है, तमाम लोग ऐसे हैं देश में, पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाते हैं। और कहीं कहीं तो घूस लेते हुए, चोरी करते हुए, गांजा बेचते हुए पुलिस वाले खुद पकड़े जाते हैं। तो बताइए, अगर जो देखेगा, जो अपराधी देखेगा, उसका मनोबल और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जब प्रशासन ऐसा काम करेगी? तो आपने जब से शिकायत किया, प्रशासन यहाँ पर आपके दरवाजे पर कितनी बार आई और क्या कुछ कहा? कुछ नहीं कहा साहब, कब के हैं आए हैं, दरवाज़ा उनका देखी हैं, बस वहीं से बस तुरंत निकल रही हैं। कुछ न बताइए नहीं करी हैं कि तुम्हारी लड़की के हम लोग खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चला साहब, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं खबर है। एकदम सुन सपाटा है। हम लोग तड़प रहे हैं अपनी लड़की के लिए, हमारी लड़की मिल जाए कि कैसे है कैसे नहीं हमारी लड़की है। अभी मैं उस आरोपी का घर भी दिखाऊंगा, उसका घर कैसा है और कहाँ पर वो रहता है, उसके घर पर कोई है कि नहीं है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी को? योगी जी कहते हैं हमारी पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त है, अपराधियों को ऐसे पकड़ लेती है चुटकियों में। अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज साक्षात खड़े रहेंगे। क्या लगता है कि यमराज की टंकी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है? अरे तो हेमराज के जब टंकी ख़त्म हो गया तो कहा ऐसे लड़की के मतलब स्कूले जाएँ, सब कुछ जाएँ, तो कहा लड़की के मतलब उठा लें। हेमराज उनकर कहाँ खड़ा है, मोदी जोगी जी कहाँ खड़े हैं? उनके कम से कम दिखाना चाहिए ना कि इनकी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से? बहुत बेटियों के बारे में बोलते हैं, कहते हैं सुरक्षा की बात करते हैं। अब मैं सुरक्षा से लिए यही चाहते हैं कि हमारी लड़की सुरक्षित हमारे घर आ जाए। मतलब बबने की लड़की है, वो कहाँ दूरबीजे निषाद हैं। हमारी लड़की के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब वो ब्याह शादी कैसे करेंगे हम लोग? हमारे लोग का तो बेइज्जती हो, नाक भी कट गया, बेइज्जती भी हो गया। उसको हम लोग को मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए लड़की को ना। हम लोग शादी ब्याह कैसे करेंगे? हम लोग को मुआवजा चाहिए ना लड़की को। हमारा लड़की को लिया गया, कैसी हमारी लड़की है कैसी नहीं है, हम लोग उस भी तड़प रहे हैं कि लड़की पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो लड़की कैसे पढ़े लिखेगी? सब लड़की भी डरा जाएगी कि ऐसे पढ़े लिखेंगे तो हम लोग के हमारे पाछे पड़ जाएंगे, हम लोग के गाड़ी में बैठा के लेके चले जाएंगे। सब डरा गई लड़की। अच्छा, ये सब घटना से पहले से आप लोगों के बीच में कोई विवाद, किसी बात को रंजिश, किसी बात को लेकर या मारपीट कभी कोई भी नहीं? हम लोग को उनसे लिए कोनो मारपीट नहीं है। हम लोग तो गरीब मनाई हैं, हम लोग मारपीट नहीं कर सकते हैं। वो तो मारपीट इतना करते हैं केवट लोग कि सब पूरा गाँव में भी जानते हैं कि कितना हरामी है। सब लोग जानते हैं कि कितना हरामी है, कितना चंडाल है, सब लोग जानते हैं।
कि चोर ना है चंडाल, ना बाप ना चोर है चंडाल है, कि उसके भाई जितने हैं तितने चोर चंडाल नहीं है, कि नहीं का दिन दोपहर डाका मारते हैं, मोटर चुराते हैं, सब कुछ करते हैं, 3-3 4-4 मोटर चुरा के लाते हैं, बबने ठकुरे के जेब न तन की रखा है तो का चोरी के उठा ले जाए मोटर। दिन दहाड़े बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। बच्ची की उम्र कितनी है? 12-13 साल के। 13 साल, नाबालिग बच्ची है। और योगी जी कहते हैं हमारे यमराज एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। कहाँ हैं यमराज? कब मिलेगा इस परिवार को, इस गरीब ब्राह्मण परिवार को न्याय? कब इनकी बेटी आएगी इनके पास? महीनों होने वाले हैं। क्या हुआ है? बेटी किस हालत में है? किसी को कुछ खबर है? मार नहीं आया कि क्या करना आया? हमारी लड़की को तो देखना चाहिए, हम लोग काकी देखना चाहिए ना कि हमारी लड़की को मारना है, क्या करना है साहब? हम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग गरीब मन है, हमारे लोग साथ कब नहीं देना चाहते साहब, सब लोग मज़ा लेते हैं। बताइए। हम लोग गरीब मन है, हम लोग को परेशान करते हैं, आगे पीछे ढेला मारते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग क्या करें भगवान, हम लोग परेशान, हम लोग इनार कुआं देख लेंगे, हमारी लड़की नहीं मिलेगी तो। एकदम टूट चुका है ये परिवार। शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते रो रहा है। ये देखिए अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रही हैं, आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, जान देने की बात कर रही हैं कि हमारी बेटी नहीं आएगी। देखिए मोदी जोगी कान कहाँ बांटने, इतना दिन हो गया हमारी लड़की को उठा लिया। बताओ मोदी जोगी शासन देवे चाहिए न कि कम से कम पुलिस लोग के दौड़ाएं कि इनकी लड़की खोजो, लड़की हमारी कहाँ पर है, कहाँ नहीं पर है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे मालिक दौड़ रहे हैं, पागल बन रहे हैं लड़की के पीछे। हमारी लड़की को हम क्या कमी दे दिया, क्या नहीं कमी किया, इतना कमी नहीं किया अपनी लड़की को। बाकी हमारी लड़की हमको चूतिया बना के पहाड़ा पढ़ा के कैसे क्या कर दी। हमारा मालिक परेशान है, पागल हो चुके हैं, खाना नहीं खाते हैं देर रात। साहब जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो ये परिवार, इनके जो पति हैं उसी बेटी के लिए इधर उधर दर दर भटक रहे हैं और ये बैठ के वहाँ रो रही थी। क्या करें हम लोग भी, शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ बनते हैं गरीबों की, इनकी आवाज़ पहुँचाई जाए आगे तक, इनकी सुनवाई हो, लेकिन अभी तक कोई था पता नहीं कि बेटी किस हालत में है, कहाँ पर है। आइए हम उसका घर भी आपको दिखा देते हैं, दुर्विजय निषाद का, दुर्विजय बिंद का, जिसने इतना बड़ा कांड किया है।